तो अगर आप इस चैनल के ऊपर रेगुलर हैं तो आपको पता होगा कि मैं हॉरर जॉनर का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। एंड उसी हॉरर जॉनर में से आपको आज एक ऐसी फिल्म बताने जा रहा हूँ जो वन ऑफ द स्केरियस्ट फिल्म है जो मैंने आज तक देखी है। एंड अगर आपने इस फिल्म को देखा तो करंट दौड़ेगा आपकी बॉडी से। एंड मैंने खुद जब इस फिल्म को पहली बार देखा था मुझे बीच में पॉज करना पड़ गया था बिकॉज इतना ज़्यादा स्केरी एक्सपीरियंस हो गया था मेरे लिए। बट जिस इंसान को हॉरर फिल्म अच्छी लगती है उस इंसान को ये फिल्म तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी। सो बिना टाइम वेस्ट करें लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है डब्बे, कर्स ऑफ अ जिन। एंड ये 2013 में आई हुई एक टर्किश फिल्म है, बट ये इजीली अवेलेबल थी तो मैंने इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर देखा था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये वन ऑफ द स्केरियस्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने आज तक देखा है। वो इसलिए बिकॉज जेन्युइनली ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा स्केरी थी। उसके साथ ही साथ क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेज के अंदर फिल्म है तो मैं लैंग्वेज को इतने अच्छे से समझ नहीं पा रहा था, तो मुझे रिलाई करना पड़ रहा था हैवीली ऑन सबटाइटल्स एंड विजुअल्स, जिसकी वजह से जैसे ही कोई स्केरी सीन आता था, जैसे कोई हॉरर सीन आता था, वो एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता था। एंड पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप किसी हॉरर फिल्म को देख रहे हैं एंड अगर आपको वो लैंग्वेज के अंदर नहीं है तो हॉरर का एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप उस फिल्म को ऐसी कोई लैंग्वेज में देख रहे हैं जो आप समझ सकते हैं तो आपको शायद वो इतनी स्कैरी नहीं लग सकती, बट अगर आप उसे एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर देख रहे हैं जो आप नहीं समझते हैं तो हॉरर का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पता नहीं, ये मेरी थ्योरी है। तो वेल, जैसे कि आपको फिल्म के नाम से पता चल गया होगा कि जिन के बारे में स्टोरी है। जिस तरीके से यहाँ पे भूत का कॉन्सेप्ट होता है वैसे ही दूसरे कल्चर्स के अंदर जिन का कॉन्सेप्ट होता है। एंड ये फिल्म जिन्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। इनफैक्ट इस फिल्म का पहला सीन भी अगर आप देखेंगे तो पहला सीन यही है जिसके अंदर एक जिन को कंट्रोल किया जा रहा है। इस फिल्म के पहले सीन के अंदर हम फारूक को देखते हैं जो वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट है इस फिल्म का। एंड फारूक एक एग्जॉर्सिस्ट है, जिसका मतलब है कि फारूक जिन को कंट्रोल करता है एंड लोगों को जिन से छुड़वाता है। तो पहले ही सीन के अंदर हम देखते हैं कि फारूक लोगों को जिन से छुड़वा रहा है एंड उसके साथ ही साथ वो लोगों को वॉर्न भी करता है कि आप ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस मत करा करो। एरिया के अंदर जितनी भी विमेन होती थी वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करती थी ब्लैक मैजिक को, जिसकी वजह से जिन के पोजेशन के केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे थे। एंड वहीं पे इंट्रोडक्शन होता है हमारे दूसरे प्रोटैगनिस्ट का जिसका नाम है इब्रू। एंड वो फारूक के पास आती है बिकॉज उसकी बचपन की एक दोस्त है जिसका नाम है कुबरा, जिसकी शादी होने वाली थी, बट शादी के एक दिन पहले वो पोजेस हो जाती है जिन से। एंड इब्रू फारूक के पास आती है ताकि वो हेल्प कर सके कुबरा की। एंड इब्रू और फारूक दोनों अपने विलेज जाते हैं जहाँ पे कुबरा रहती है एंड वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करते हैं कुबरा की। बट अभी तो हॉरर बस स्टार्ट हुआ है। उसके बाद आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे पोजेशन के, जिसके अंदर कुबरा अजीब तरीके से बिहेव करी है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो पोजेस हो चुकी है एंड आप एक अलग ही पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। वो हार्म करी है लोगों को, अपने आप को हार्म करी है। एंड जैसे ही आप सब ये देख रहे हैं चिल्स दौड़ते हैं आपके पूरे शरीर से। ट्रस्ट मी, ये मेरे साथ हुआ है एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आपके साथ भी होगा ये। इस फिल्म के मिड के अंदर एक सीक्वेंस आता है जिसके अंदर फारूक वॉशरूम को खोदता है एंड जैसे ही फारूक वॉशरूम को खोदता है उसके नीचे उसको ब्लैक स्क्रिप्चर्स मिलते हैं, ऑर्गन्स मिलते हैं जो आज से 24 साल पहले कहीं गाड़े होंगे, जो क्लियर इंडिकेशन होता है कि इस जगह पे ब्लैक मैजिक हुआ होता है एंड पिछले 24 साल से ये जिन की पोजीशन के अंदर है। बट जैसे सबको लगता है कि अब सामान सारा निकल गया है एंड अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुबरा भी फिर से ठीक हो जाएगी, बट फिर से इंसिडेंट्स होने लग जाते हैं। एंड तब हमको पता चलता है कि स्टोरी जो थी वो इससे बहुत ही ज़्यादा डीप थी। हम जहाँ पे समझ रहे थे कि सिर्फ ब्लैक मैजिक का केस है, स्टोरी उससे भी ज़्यादा डीप जाती है एंड दूसरे विलेजेस इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, दूसरी स्टोरीज इन्वॉल्व होने लग जाती है। हमें फिर जिनका नाम पता चलता है, जिनकी बैक स्टोरी पता चलती है एंड हॉरर एंड ईरीनेस और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। एंड पर्सनली मुझे ऐसी फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो स्टार्ट एक पॉइंट से होती है बट धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा डीप होने लग जाती है। लगता है कि जो मेन स्टोरी थी वो कैरेक्टर से बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। तो इस केस के अंदर पोजेशन का केस, कर्सेस, ये बहुत ज़्यादा बड़े बन जाते हैं एज कम्पेयर टू द कैरेक्टर्स। एंड तब आप बस हेल्पलेस फील करते हैं एंड आप बस एक विटनेस की तरह बस सब कुछ देखे जा रहे हैं। एंड हॉरर जॉनर के अंदर ये चीज़ें बहुत ही बेस्ट काम करती है बिकॉज कैरेक्टर्स के साथ साथ ऑडियंस खुद हेल्पलेस फील करती है एंड उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बस बैठ के देखने के कि आगे क्या होगा। आप आगे कुछ सोच नहीं सकते, जो सोचते हैं वो सब कुछ खराब होने लग जाता है बिकॉज आपको उस वर्ल्ड का कोई अंदाज़ा नहीं है। एंड ऐसा ही इस फिल्म में हुआ। मैं जो भी सोच रहा था, जो भी मैं एज्यूम कर रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी बिकॉज जो भी मैं सोच रहा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज ये फिल्म और भी ज़्यादा बड़ी बनती गई, बहुत ही ज़्यादा डेंस बनती गई एंड बहुत ही ज़्यादा स्केरी बनती गई। एक और ऐसी चीज़ जो इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा स्केरी बनाती है वो है जिस तरीके से फिल्म शूट करी गई है, क्योंकि ये फिल्म लॉस्ट एंड फाउंड फुटेज की तरह शूट करी गई है। जिसका मतलब है जो मेन कैरेक्टर है, जो इब्रू का कैरेक्टर है, वही सब कुछ शूट करी है। उसकी वजह से आपको लगता है कि आप किसी और की पर्सनल लाइफ के अंदर इन्वेड कर रहे हैं एंड ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज हो चुकी है हॉरर फिल्म्स के अंदर। बट इस केस के अंदर, पर्टिकुलरली दिस केस के अंदर, द लेवल ऑफ हॉरर जस्ट इंक्रीजेस, सिर्फ ऊपर ही जाता है इस वजह से। बिकॉज सबसे पहली बात, क्योंकि आप एक अननोन यूनिवर्स के अंदर हैं, बिकॉज आप एक टर्किश फिल्म देख रहे हैं जहाँ का आर्किटेक्चर सब कुछ अलग है, आप एक अलग लैंग्वेज के अंदर फिल्म देख रहे हैं तो आपको पता नहीं है किस बारे में बात हो रही है। एंड ऊपर से हैंड हेल्ड तरीके से सब कुछ शूट करा गया है
तो उसकी वजह से हॉरर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर शॉक्स प्रोवाइड करे, अगर आप थोड़ा सा अलाउ करते हैं अपने आप को सबटाइटल्स पढ़ने के लिए, तो आप एक ऐसी चीज़ देखेंगे जो आज तक आपने कभी भी नहीं देखी होगी, एक अननोन यूनिवर्स के अंदर, एक अननोन कल्चर के अंदर। एंड हो सकता है कि आप भी अपनी वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्म्स देखें जिसका नाम है डब्बे, कर्स ऑफ अ जिन। एंड जब आप ये फिल्म देखें तो नीचे कमेंट्स के अंदर आके ज़रूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी एवरीवन, बाय।